नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में अपने स्ट्रगल में बहुत बिज़ी चल रहे होंगे। तो उस स्ट्रगल के बीच में अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने कम्युनिटी पर लिखा था, एक पोल सॉर्ट ऑफ डाला था छोटा सा 14 जून को लेकर। तो मेरा जो ये वीडियो है वो उसी के ऊपर है। इससे पहले भी मैं ये सब वीडियो कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मैंने उसमें बात करी थी कि कुछ मैंने छोटी छोटी बातें करी थी, लेकिन आज मैं उन बातों को थोड़ा और एक्सपैंड करूँगी और बात करूँगी कि उस शख्स की जान क्यों गई। देखिए, जो नैरेटिव सेट किया गया है डे वन से, वो आखिर में भी उसी नैरेटिव पर ही इस पूरे केस को क्लोजर मिलेगा, चाहे इस साल मिले, अगले साल मिले। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप किसी चीज़ को लटका दोगे ना, तो धीरे धीरे उस चीज़ का जो वैल्यू है वो कम होने लगती है। अगर ये लोग एकदम से एक पर्टिकुलर वही नैरेटिव के साथ में केस को क्लोज़ कर देते ना, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। हालांकि प्रॉब्लम तो ये लोग अभी भी फेस कर रहे हैं, बट उस लेवल की नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता ही है कि पब्लिक ने क्या हाल किया था। तो पब्लिक की लाठी से डर कर, इनफैक्ट ये पहली बार ऐसा केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जो ऐसे ही लटक लटक कर 7 साल, 10 साल, 5 साल के एवरेज में चलते हैं और फिर बाद में उनको क्लोज़ कर दिया जाता है, उनको क्लोजर दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये तो ऐसे था। अगर कोई एक्ट्रेस छत से गिरी है तो भाई वो एक्सीडेंटली ही गिरी है, डे वन से यही नैरेटिव था, और इतने साल सीबीआई की जांच के बाद वही नैरेटिव निकला। अगर किसी ने खुद को स्वेच्छा से इस दुनिया से विदा किया है तो भाई 7 साल केस चलता है और फिर कोर्ट में आता है कि नहीं भाई ये तो खुद से ही था। तो ये जानकर लटकाया जाता है, और जो लोग इस चीज़ से जुड़े हुए होते हैं उनको थोड़ा सा एक सिंपैथी भी दिलवाते हैं कि उनकी फ़िल्म आती है तो वो बात करते हैं कि हाँ हमें न्याय पे भरोसा है। एक्चुअली उनको पता होता है कि हमारे पक्ष में ही जो है वो फेवर आएगा, क्योंकि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिधर भजन उधर भजन कहते हैं ना, ये कुछ फ्रेजेस हैं जिनका मतलब बड़ा ही गहरा होता है। तो ये सारी सिचुएशन है। अब मैं बात करूँगी कि भाई मेरा जो पर्सनल नैरेटिव है वो वाला नैरेटिव नहीं है जो डे वन से सेट किया गया। डेफिनेटली मैंने पहले भी ये बात कही थी पिछले वीडियो में कि जब मुझे ये पता चला था तब मुझे एक ही चीज़ मेरे जहन में आई थी कि ये कोई प्रोफेशनल फ्रंट पर नहीं हुआ है। हालांकि उस शख्स ने खुद के साथ कुछ गलत नहीं किया है, और अगर किया है तो कोई पर्सनल फ्रंट की वजह से किया है, क्योंकि प्रोफेशनली तो उस शख्स के पास काम था ही। बात यहाँ काम की नहीं होती है। लोग क्या है, एक नेपोटिज़म को कह देते हैं, कंपटीशन पर बात कर देते हैं कि भाई लोग इसी वजह से इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, कभी जाने अनजाने उनसे कुछ गलत काम हो जाता है, या उनसे गलत काम ज़बरदस्ती करवाया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि गलत काम करते करते उनकी अंतरात्मा जाग जाती है कि नहीं भाई हमें ये नहीं करना था, तो वो फिर रिवोल्ट करने लग जाते हैं। या फिर ऐसा होता है कि भाई हम खुद भी ये गलत काम नहीं करेंगे और तुम्हें भी ये गलत काम करने नहीं देंगे। तो ये भी वजहें होती हैं जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये एक बहुत ही डार्क साइड्स है इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी की, और जो इन डार्क साइड को देख लेता है और देखने के बाद जब वो रिवोल्ट करने लगता है तब प्रॉब्लम वहाँ पर शुरू हो जाती है। यहाँ पर एक्चुअली में मसला जो मुझे समझ में आता है, बात नेपोटिज़म की नहीं होती। बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, लेकिन उनसे क्यों नहीं प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो खट से आकर
आउटसाइडर से जो है वो इनसाइडर बन गए, मतलब एक तरीके से बॉलीवुड के रंग में रंग गए। तो उन लोगों को कोई हैरेसमेंट वैसा वाला फेस नहीं करना पड़ता। आप देखेंगे बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो आउटसाइडर्स होती हैं, लेकिन उनको ये सब कुछ नहीं फेस करना पड़ता, क्योंकि वो रिवोल्ट करती नहीं। अच्छा ठीक है, ये काम है, हम करेंगे, तो वो बहुत जल्दी इन सब चीज़ों में घुल मिल जाती है। जैसे दूध में कहते हैं ना, चीनी मिल जाती है। तो इसीलिए उनको काम भी मिलता रहता है और उनको ये सब नहीं फेस करना पड़ता। हाँ, प्रॉब्लम उनको तब आने लगती है जब शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर जो वो काम कर रही हैं, जो वो डार्क बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उसका उन्हें ठीक से पेमेंट इन काइंड नहीं मिलता है, या पेमेंट इन काइंड मिलता है लेकिन उनकी अंतरात्मा जाग जाती है, तो इसीलिए वो रिवोल्ट करने लगते हैं। सेम अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पर भी देखिए, सबको पता है कि वो शख्स इस इंडस्ट्री को जान चुका था, भांप चुका था। तो डेफिनेटली उसको समझाया जाता था कि भाई तुम इन सब चीज़ों में जो है तुम भी यूज़ टू हो जाओ, या तुम अपना करो। लेकिन उसका शायद प्रॉब्लम ये था कि वो असल ज़िंदगी में भी एक हीरो की ज़िंदगी जीना चाहता था। यहाँ पर जितने भी हीरोज़ हैं या हीरोइंस हैं, ये सिर्फ पर्दे पर हैं, असल ज़िंदगी में कोई वैसा नहीं है। हम लोग जिस तरह से बात कर पाते हैं न्याय की, जस्टिस की, गलत सही की, एक आम इंसान को जो नॉलेज होती है, जो परिचय होता है सच और झूठ का, गलत और सही का, वो सेलिब्रिटीज़ को नहीं होता। क्योंकि सेलिब्रिटीज़ को पता है कि भाई अगर हम कुछ बोलेंगे तो हमारी जो है वाट लगेगी, और हर कोई वाट लगना अफोर्ड नहीं कर सकता। सबको इंडस्ट्री में सबको सब कुछ अब पता है ही कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या चल रहा था। और ये जो भी इंसिडेंस हुआ है, ये कोई पहला इंसिडेंस नहीं है, लेकिन क्या हो गया ना कि ये कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है, एक पूरी तरीके से फुल हो जाता है, तो वो फट जाता है। पहले भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। आप एक नैरेटिव सेट कर देते हैं, अरे फलाने एक्टर ने तो ओवरडोज ले लिया ड्रग्स का, जिसकी वजह से उसके साथ ये हो गया। लेकिन आपको क्या पता, एक तरफ उसको बदनाम भी कर दिया कि हाँ वो ड्रग्स लेता था, दूसरी तरफ जी उसी को कारण बना दिया उसकी मौत का, जबकि इसके पीछे कई और भी वजहें होती हैं। यहाँ पर इस केस में भी यही हुआ कि उस शख्स को दिखाने की कोशिश की कि वो नशा करता था, वो ये करता था, उसको दिखाने की कोशिश की कि हाँ वो ऐसी गलत गतिविधियों में रहा है। लेकिन आपके पास अगर थोड़ी जानकारी है, अगर आप लोग 2020 के इस केस को फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चैट्स भी निकली हैं जहां उनकी सो कॉल्ड लवर डिस्कस कर रही हैं कि उनको जो है ये नशीले पदार्थ चाय में देने हैं या कॉफ़ी में देने हैं। हालांकि लोगों को अभी भी यही लगता है कि वो भी ये लेता था, वही सब डील करता था, और जिन जिन एक्ट्रेस के साथ काम किया है वो भी उसके साथ बैठ के करते थे। और आपको पता ही है, उनमें से 2 एक्ट्रेस तो उसके साथ काम भी कर चुकी हैं, और उनको अच्छा खासा जो है मीडिया ट्रायल भी मिल चुका है। हालांकि अब इस बारे में ना कोई बात करता है, ना लोग भी भूल गए, मीडिया भी भूल गई, क्योंकि उनको पता था कि भाई थोड़े टाइम तुम ये फेस कर लो, बाद में तो सब पब्लिक भूल ही जाएगी। हालांकि उस वक्त पब्लिक ने जमकर इनको पकड़ा, और इन्होंने भी जो है अपनी इमेज को बहुत दिखाने की कोशिश की। वैसे ये नंग धड़ंग कपड़े पहन के घूमती हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब ये जाती थी उन लोगों के पास में जो ऑफिसर्स थे पूछताछ के लिए, तो कैसे बालों में तेल चोप के, सलवार कमीज़ पहन के, चश्मे लगा के, एक एक सीधी सादी लड़की का रूप लेकर कि हम बड़ी जती सती लड़कियां हैं। तो आप समझ सकते हैं इनके लिए हर चीज़ एक नौटंकी है, एक एक रोल है जो ये लोग प्ले करते हैं। इनकी असल पर्सनालिटी तो कुछ भी नहीं है, और कभी भी आपको इनकी रियल पर्सनालिटी इनको खुद को भी नहीं दिखती है, क्योंकि ये चमक दमक, लाइट, कैमरा, एक्शन के साथ जो ये इनकी जो लाइफ के जो ये रंग होते हैं ना, जो ये लोग अपने उस बेजान रंग को एक आकर्षित रंग समझकर अपने ऊपर ओढ़ते हैं, एक्चुअली में ये भी रंग जो है वो पक्के नहीं होते।
ये भी जब रात में जब इनको ये इन कपड़ों को जब उतारती हैं तब इसके रंग छूटने लगते हैं और इसमें से निकलता है एक काला रंग। जी हाँ, इनकी हर चीज़ काली है, लेकिन उस काली चीज़ों पर ये लोग रंग झूठे रंग निकाल कर लगा कर ये लोग हमारे सामने पब्लिक के सामने आते हैं, क्योंकि इनको यही बेचना है। आई होप मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी थी और बहुत ज़्यादा ये मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर लोगों को काफ़ी जागरूक होने की ज़रूरत है। जो यूथ है, जो लड़के लड़कियां हैं, जो हज़ारों सपने आँखों में भर के पोटला लेकर आते हैं कि भाई हम भी एक मुकाम हासिल करेंगे, भाई फ़लाने ने भी तो किया है, वो हमारे गांव का था, हमारे शहर की लड़की थी, देखो आज कहाँ की कहाँ पहुँच गई, तो क्या हम नहीं कर सकते? आपको क्या पता कि वो इस वक्त क्या कर रही है। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक लग्जरीज लाइफ जी रहे हैं। एक आम इंसान भी एक रेंटल इनकम बनाता है, प्रॉपर्टी बनाता है, फिर भी उसकी एक लिमिट होती है। बट जो लोग लिमिटलेस लाइफ जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो एक लिमिटलेस जगह से पैसा आ रहा है ना, उनका फ्लो बहुत अच्छा है ना, तो वो कैसे अच्छा है ये आप लोग खुद सोचिए। आपको लगता है फ़लाना काम करता है, वो काम करके पैसा कमाता है, वो रियलिटी शो जज करता है, वो शोज़ करता है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इनका रहना सहना देखें, इनके जो हाउस हेल्पर्स होते हैं उनकी अगर आप पे देखें तो आप समझ जाएंगे। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि वो शख्स बहुत कुछ हमको बताना चाहता था, बहुत कुछ कहना चाहता था, और उसके इस दुनिया से जाने के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं। और भी बहुत सारे अनदेखे अनसुलझे राज़ों को वो भले ही अपने साथ ले गया, लेकिन जितना भी वो हमें बता गया, हमें उस चीज़ को पकड़ के रखना है। हमें अब इन लोगों के पीछे पागल नहीं होना है। वैसे भी अब देखिए, कोई भी फिल्म नहीं देख रहा, कोई भी जो है, अब हर किसी को देखो कहीं ना कहीं समझ तो सब कुछ आ गए। भले ही पीआर स्ट्रेटजी से ये लोग दिखाते हैं कि हमने इतने पैसे अर्न कर लिए, इतने कलेक्शंस हो गए, ताकि पब्लिक के दिमाग के रेगुलेटर को घुमा सके कि अच्छा ये पिक्चर ऐसी जा रही है, चलो यार चल के देखते हैं ऐसा भी क्या है इस पिक्चर में। तो बस पब्लिक को ये रेगुलेटर पब्लिक के घुमाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पहले पब्लिक जो थी उनके रेगुलेटर इनको घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज से 4 साल पहले जो घटना घटी है उससे बहुत से लोगों को जागृति मिली है, और मैं चाहती हूँ कि उनकी ये जागृति और बढ़े। जो शख्स शायद हम लोगों को कुछ बताना चाहता था, हम उसके लिए उसकी अधूरी इच्छा को तो हम लोग पूरा कर सकते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो अब इस सिचुएशन से आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। देखिए, मूव ऑन करना गलत नहीं है, लेकिन आप हर चीज़ को मूव ऑन नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों के माँ बाप होते हैं, वो उस दुनिया से चले जाते हैं, तो क्या आप भले ही मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन आपके दिलों में अपने माँ बाप की यादें, आशीर्वाद, उनके साथ बिताए हुए अपने वक्त, बचपन, जवानी, हर चीज़ को आप दिल में रख कर आगे बढ़ते हैं ना। तो वैसे ही मैं चाहती हूँ कि जितनी इज़्ज़त आप अपने करीबियों को देते हैं, उनके इस दुनिया से जाने के बाद भी आप उन्हें अपने दिल में रखते हैं, आप इस शख्स को भी रखिए कि भाई वो क्या कहना चाहता था। कई चीज़ें तो हमें क्लियर हो ही गई हैं। वो बात अलग है कि सेलिब्रिटीज़ एक अपना एक ऑरा क्रिएट करके बैठे हुए हैं ताकि पब्लिक को मैनिपुलेट कर सके। हमें उस मैनिपुलेशन में नहीं फंसना है। मैं ये नहीं चाहती कि आप इन लोगों से नफ़रत करें। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने आप को इन लोगों पर ना वार दें, ना आप अपना वक्त, अपना जो समय है, जो अपनी सोच है, जो अपनी समझ है, जो अपनी क्रिएटिविटी है, जो अपनी कंस्ट्रक्टिविटी है, आप इन लोगों पर अपनी बर्बाद करें। मेरा बस मकसद यही है, और शायद हम उस शख्स को ऐसे ही श्रद्धांजलि दे सकते हैं। सो विद हैवी हार्ट मैं उस शख्स को श्रद्धांजलि आखिर में अर्पित करना चाहूँगी, और बहुत सारा मैं उनको शुक्राना करना चाहूँगी, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी, जिन्होंने एक आई ओपनर की तरह हमको एक वो बॉलीवुड की वो साइड दिखाई जो शायद कभी हमें दिखती भी नहीं। सो थैंक यू सो मच उस शख्स को।
और डेफ़िनेटली मैं चाहूँगी कि उसकी जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, उसको सुकून मिले और वो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे। तो बस मेरी एक अगेन एक छोटी सी कोशिश थी, मेरी बस ये कोशिशें रहती हैं कि मैं इस पर बात कर सकूं। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी ये चीज़ें कितनी समझ में आएंगी, या कितना आप लोग इन चीज़ों को समझ पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे, या मैं उन चीज़ों को सही से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। बस मेरा एक छोटा सा मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं इस पर बात करूँ। मुझे नहीं पता मैं आगे इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ इस पे कवर कर ही लिया है, और एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया था मैंने उसमें कवर कर लिया। सो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय। और बस इतना ही, बाय।